बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए हमारे बाजार की, तो आज हमें फ्लैटिश काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिला, खास कर चूंकि रिलायंस में आज तेजी थी, इसलिए इंडेक्स में तेजी का माहौल देखने को मिला बिकॉज हेवी वेट रिलायंस है। बट इसी बीच में अगर आप देखें Q3 के बिग जाइंट के नंबर्स के पहले एफ ने गए 1700 करोड़ के आसपास माल को ऑफलोड किया। और यस, शुरुआती कुछ दिन से डीएस माल को बेच रहे थे, लेकिन जैसे ही दोस्तों एफ बेचते हैं ना, बड़ी क्वांटिटीज़ में डीएस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। और क्यों नहीं करेंगे, उनकी तरफ से गए जो एसआईपी के आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, साल भर में 2 लाख करोड़ के आसपास एसआईपी, ये कुछ मायने रखता है। बट इसी बीच में हमारी फोकस इस बार तो सुम प्योरली Q3 के बिजनेस नंबर्स पे होनी चाहिए। अगर आपको चाहते हैं कि भारतीय बाजार में तेज़ी कायम रहे, नंबर्स को गाइस इन डेप्थ पढ़ना हम लोग सीखेंगे। और यस, इस क्वार्टर में क्या चेंजेस और क्या डेवलपमेंट्स हमें दिखाई देने वाले हैं, उसको मैं ज़रूर अनबायस्ड होके डेली के डेली कवर करने की कोशिश करूंगा। बीच में दोस्तों एक इंडस्ट्री की बात की जाए, इसको अभी के टाइम हल्के में लेना सही नहीं होगा। आपको बताएं कि वाइब्रेंट गुजरात की बात की जाए, उसमें एक समिट चल रहा था, जिसमें दोस्तों नरेंद्र मोदी के साथ ऐसे बहुत सारे बिजनेस टाइकून ने कुछ बड़ा अनाउंसमेंट किया। और इसी बीच में का टाटा ग्रुप की तरफ से एक बहुत बड़ी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे का सेमी कंडक्टर एक ऐसा इंडस्ट्री जो भारत में बहुत ही फल और फूल सकता है। इसमें ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा गैस जो आने वाले कल में डेवलपमेंट है वो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब जो न्यूज़ है ना, इसको फोकस में इसलिए रखिए बिकॉज न्यूज़ के बाद हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं। अगर गवर्नमेंट का पुश उन सब इंडस्ट्री में होता है, गवर्नमेंट मेहरबान होता है, कुछ सब्सिडी अनाउंसमेंट होती है, तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे इंडस्ट्री को ना काफ़ी हद तक पुश मिलता है। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीक में बहुत सारे सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स हैं उसको कवरेज किया जाए, उस पर मैं कमेंट्री दूँ। लेकिन दोस्तों, सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स की बात की जाए, उनके वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं और ऑफकोर्स अर्निंग में अभी वो इतना दम नहीं है। लेकिन ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहा, डेवलपमेंट सही हुआ, ऐसे बहुत सारे माइक्रो कैप और स्मॉल कैप भी शेयर्स अवेलेबल है भारतीय बाजार में जो सेमी कंडक्टर को डील करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, भारत की बात की जाए, पूरे वर्ल्ड में ना ऐसे ग्रोथ इंजन अभी के टाइम बहुत लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये चाइनीज़ बाजार से तंग आके ना भारत बाजार में दोस्तों जिस हिसाब से ग्रोथ हमने पिछले 5-7 सालों में देखी है ना, ये मेरे हिसाब से काफ़ी फिनोमिनल है। इसमें कैसे एक छोटी कंपनी ने फाइनली स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट किया। आपने देखा होगा कुछ दिन से लॉजिस्टिक बिजनेस में काफ़ी तेजी आ रही है, उसके पीछे की मैं वजह बताऊंगा। लेकिन ये उसके पहले अगर आप देखें टाइगर लॉजिस्टिक, जो वन ऑफ द फाइन लॉजिस्टिक बिजनेस में काम करती है, इनके बैलेंस शीट भी हमें मीडियम टू गुड हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा स्टॉक स्प्लिट का फैसला किया, मतलब उनके फेस वैल्यू 10 से टूट के 1 हो जाएंगे। सो मार्केट में कुछ न्यूज़ फैल रही है जिसकी वजह से लॉजिस्टिक में बहुत लोगों का रुचि बढ़ रहा है। जैसे बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होने से लॉजिस्टिक बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है और करता भी है। दूसरे गुड न्यूज़ की बात की जाए तो क्या पता इलेक्शन के पहले अगर क्रूड के प्राइस तो कम हुए हैं, अगर पेट्रोल डीजल के प्राइस सरकार कम करता है ना, लॉजिस्टिक को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरे कॉन्स भी है। प्रोस के बारे में हम डिस्कस किए, कॉन्स की बात की जाए वो क्या होता है, एक नेगेटिव बात क्या होती है। सबसे पहले का लॉजिस्टिक का बिज़नेस उतना आसान नहीं है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस बिज़नेस में सही एग्जीक्यूशन करना बहुत टफ होता है। जो लोग सही पार्टनरशिप करते हैं बड़े ब्रांड के संग, सही लॉजिस्टिक बिजनेस को चला पाते हैं ना, उनके बहुत प्रॉफिट होते हैं, जैसे कि हमने ब्लू डार्ट में देखा। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। रही पर टाइगर लॉजिस्टिक की, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपने सही टाइम एंट्री किया, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंट्री की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स देखने के बाद ही इस लॉजिस्टिक पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, बिकॉज लॉजिस्टिक को लेके बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते भी हैं तो इस कंपनी ने कैसे लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे बनाए, लेकिन वही छोटी कंपनी होती हैं, कभी कभी 60 या 70-80% भी गिरती है। और जब गुड मार्केट आता है ना, कंपनी रिवॉर्ड भी देती है। तो फ्रेशन ट्रिकर्स अवॉइड करें, बट अगर आप लेके बैठे हैं, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए पॉलीकैब इंडिया, जो पिछले एक आध दिन से बाजार के सुर्खियों में चल रहे हैं। साफ बात है कि भाई पॉलीकैब पे एलिगेशन लगे। किस बात का एलिगेशन कि उन्होंने 200 करोड़ के आसपास टैक्स इवेशन किया, कुछ ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाएं जो प्रमोटर्स के खाते के माध्यम से जाते हुए देखने को मिल रहे थे, जिसको
पॉलीकैब ने गाइस सीधा फटकार के डिनाई किया है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये तो गाइस वक्त के संग चीज़ें खुलेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है ना, इस चेंजेस को दोस्तों कुछ नए पॉलिसीज़ को लाने की आवश्यकता है कि कुछ भी क्लेम करने से पहले हम सबसे पहले इस चेंजेस के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे और वेरीफाइड सोर्स के द्वारा, और जो लोग विसल ब्लोअर की बात की जाए, जो लोग दे रहे हैं ना, जैसे उनकी प्राइवेसी को प्राइवेट रखते हुए इस चीज़ को उजागर किया जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का काम आप ख़राब ना कर पाए ना, तो सीधा नाम खराब कर दीजिए। ये कैसे डायलॉग हर्षद मेहता में बहुत फेमस हुआ था, और सेम यही कहानी है। तो पॉलीकैब ने कैसे अगर कुछ नहीं किया है तो ऑफकोर्स ये जीतेंगे ही, लेकिन ये अगर कुछ करके बैठे हैं तो समय के संग पता चलेगा। लेकिन अभी तक गाइस जो हमारे सामने खबर आ रही है, जो पॉलीकैब के प्रमोटर्स द्वारा एक्सचेंजेस को लेटर फाइलिंग करके इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें तो गाइस इस चीज़ को फर्जी, फॉल्स और ऑफकोर्स नकारात्मक वे से रिजेक्ट कर दिया गया है। बात पॉलीकैब की, तो जी हाँ दोस्तों, हमारे पोर्टफोलियो में बहुत लंबे अरसे से, और मैंने क्या बताया कि कोई कंपनी गाइस अगर टेक्निकल अपने ही बिहेवियर से गिरती है, प्राइस एक्शन से गिरती है, बिकॉज हमेशा कोई स्टॉक बुल मार्केट में नहीं रहेगा। चलिए वो तो प्लस माइनस हमेशा बाजार में था, होता है, होता रहेगा, उसको बाजार के ऊपर छोड़ दी। लेकिन ये अगर कुछ आरोप लगा के कोई शेयर को ऐसे गिराया जाए ना, वो चीज़ सही नहीं है। हम लोग वेट करेंगे 18 जनवरी का कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर मैं बायो इंड्यूस कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, पैसे आपके आप कर सकते हैं। 4650 का इस स्टॉप लॉस मैंने कल ही के दिन कम से कम 2 बार कवर इसलिए किया था, बिकॉज बहुत लोग ना अपने प्रॉफिट को बचाना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो बहुत डरते हैं। नहीं डरते हैं तो होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यस, इसने गैस बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ा है। जब तक गैस 5000 के ऊपर जाके स्टेबल नहीं हो, तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। देखते हैं कि कंक्लूजन नंबर्स में कैसे आते हैं, और इसको लेके दोस्तों क्या कच्चा चिट्टा खुलता है। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही टॉप क्लास है, और जिस हिसाब से गैस बैलेंस शीट इन्होंने मेंटेन किया है, वो उसमें तो गैस कोई भी काटने वाली बात नहीं है। अब देखते हैं हम कि कंपनी के नंबर्स कैसे आते हैं, और ऑन गोइंग फर्दर डेवलपमेंट आने वाले कुछ दिनों में हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं। तब तक गैस वेट एंड वॉच करना सही होगा, बिकॉज आज ऑलरेडी 9-10 तारीख हो चुका है। बस एक सप्ताह के बाद ही पॉलीकैब अपने Q3 के नंबर्स को पेश करेगी। कोशिश की बात की जाए तो कल ही गैस मैंने एक फाइन वीडियो बना के उसमें अपडेट दिया था कि इस बार जो बिग जाइंट्स हैं हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो बहुत लोग ऐसा मानना है कि इन्फोसिस क्वार्टर में 5930 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है ना, उसको शो कर सकता है। और यस, ईयरली दोस्तों प्रॉफिट में 8 से 10% के आसपास फॉल होने की उम्मीद है। एनी सरप्राइज, कोई भी सरप्राइज इनके फिगर में अगर पॉजिटिव वे से होता है तो शेयर प्राइस में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें आने वाले कुछ दिनों में दिखाई देगा। ऑल्दो का इस नंबर्स के पहले थोड़ा सा बाजार में हमें इस शेयर को लेकर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत लोग ऐसा लगता है कि वॉस्ट खत्म हो चुका है, बॉटम बन चुका है, और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, फिर से जो खराब टाइम है शुरू हो सकता है। तो किसी के चक्कर में अपना पड़े, SIP प्लेयर बने और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। लोग आएंगे दोस्तों, कितनी भविष्यवाणी 2020 में हुई थी, कितनी भविष्यवाणी 2022 में हुई थी कि फेड ये होगा वो होगा, डेट सीलिंग का लिमिट नहीं बढ़ेगा, बैंक कोलैप्स होंगे। सारी की सारी गैस न्यूज़ ना पास्ट हो गई है। हमें गैस अपने कन्विक्शन पे फोकस करना है। कंपनी गैस कोई ख़राब नहीं है। अब वर्ल्ड GDP कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो इसमें गैस सीधा सीधे इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज IT का बूम करता है। जब वर्ल्ड GDP के संग कंट्रीब्यूटर बने रहे हैं तो ऑफकोर्स वर्ल्ड की हालत ख़राब थी, उससे थोड़ी बहुत सुधार हमें देखने को मिल रही है। इन गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग फ्यूचर में अगर रेट कट का सिलसिला कंटिन्यू होता है तो ऑफकोर्स IT को फ़ायदा होगा। लेकिन यस, कल नंबर्स पढ़ने के बाद ही जो चीज़ की कमेंट्री और गाइडेंस है मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोग ऐसा मानना है कि गाइडेंस थोड़ी बहुत लोअर हो सकती है। PAT टेक की बात की जाए, इस कंपनी को भी दोस्तों बहुत लोगों ने डाउनग्रेड किया था। JP मॉर्गन सहित कोटक सिक्योरिटीज़ ने भी इस कंपनी को ट्रिपल डिजिट्स में, JP मॉर्गन तो कैसे इससे आगे निकल के 540 के आसपास टारगेट दे रहे थे। अब वो क्या सोच के दे रहे थे, मेरे कैसे समझ के बाहर है। लेकिन यस, कंपनी अच्छी होती है तो रिवॉर्ड ज़रूर देती है। तो दोस्तों मैं डिनाई नहीं कर सकता कि कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जज करूँ ना, 85 का पे महंगा होता है, कुछ सस्ता नहीं होता है। बट कंपनी का उस हिसाब से ग्रोथ भी कायम करी है, इस बात को भूलना ठीक नहीं होगा। यस, या तो कंपनी कभी ना कभी टाइम करेक्शन में जाएगी, फिर प्राइस करेक्शन, वो चुनने का मौका होगा। मेरे हिसाब से आप इस कंपनी को ज़रूर होल्ड करें। और यस, खरीदना चाहते हैं तो Q3 के नंबर्स बहुत दूर नहीं है। मुझे कैसे इनका रिजल्ट जो डेट है ना वो पता नहीं, आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिकॉज मैंने चेक नहीं किया कि KPIT कब अपने नंबर्स को पेश कर रही है। नंबर्स के बाद, कमेंट्री के बाद, गाइडेंस के बाद, आउटलुक के बाद ऐड करना, फ्रेश एंट्री करना ज़्यादा मुनासिब माना जा सकता है। की बात की जाए तो नंबर्स के पहले का इस अपर सर्किट में फ्रीज होना इस बात का सबूत है कि मार्केट इसके नंबर से कुछ ऑप्टिमिस्टिक या फिर कुछ गुड तरह का जो रिकवरी है वो उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे इस कंपनी को आपको पता है कि 850 के लेवल के आसपास कवर किया था, उसके बाद कंपनी सीधा भाग के 1300 के आसपास आई थी, फिर से कैसे गिर के कंपनी 1150 के आसपास आई थी। तो अगर आपने सही में उस टाइम में निवेश किया तो होल्ड करें, निवेश करने से चूक बैठे हैं तो ऑफकोर्स
आप चाहें तो Q3 के नंबर्स का वेट करें, बिकॉज वैल्यूशन 126 के आसपास है। लेकिन यस, एनवीडिया के संग इनके पार्टनरशिप हो चुके हैं, जो आने वाले कल का एआई का बहुत बड़ा कंटेंडर है, जिसका फल ये होगा कि इसमें ग्रोथ तो काफ़ी होगी, बट वैल्यूशन सस्टेनेबल होगा नहीं होगा ये तो गैस बाजार के संग वक्त के संग पता चलेगा। और खासकर वैल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू में गैस क्या डेवलपमेंट हो रही है, इनके अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट बढ़ने के बाद उस पर हम लोग विचार करने के बाद ही ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो पेंट्स की बात की जाए, शानदार बिजनेस मॉडल है, शानदार कंपनी है, बट यस फर्क इतना है कि अभी के टाइम बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं, बट पेंट स्टॉक की बात की जाए उसमें बहुत तेज़ी नहीं है। लोग मुझसे कमेंट करके पूछे थे कि सर मेरे पास एशियन पेंट है, बर्जर, इंडिको है, तीनों में से किसको निकालूं। आपके पास दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एशियन पेंट का मार्केट कैप 3-3.5 लाख करोड़ के आसपास है, वो रातों रात एक आध साल में 7-8 लाख करोड़ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। इसके मार्केट कैप की बात की जाए कितना है, 7,000 करोड़, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का ठीक ठाक परफॉर्मेंस की तो एक 1.5 साल 2 साल में कंपनी 12-15 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप भी हो सकती है। लेकिन क्या होता है, रिस्की होता है और रिवॉर्ड होता है। अगर आप रिस्क से ओके हैं, डरने वाली बात नहीं है, रिवॉर्ड चाहते हैं तो ठीक है, वरना अगर आपको रिस्क लेना ही नहीं है, आप कंजर्वेटिव वे से काम करते हैं, तब तो कैसे एशियन पेंट और बर्जर पेंट में ही मैं टिकने की सलाह दूंगा। लेकिन ऐसे अगर आप थोड़ा सा दिलेरी दिखा सकते हैं, मजबूत दिल है, तब गैस इंडिगो पेंट के वैल्यूशन मुझे अभी के टाइम काफ़ी कंफर्ट जोन में दिखाई देते हैं। पीआर मिल की बात की जाए, ऊट 200 पहाड़ के नीचे आ रहा है, जिनकी रैली मिस हुई थी। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस कंपनी में बहुत पैसे बने, और पिछले कुछ समय से क्या जो मोमेंटम इस कंपनी ने शो किया ना, वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी। बहुत करेक्शन होती है, बिल्कुल पैनिक मत करिए। कंपनी का इस हाल फिलहाल में ही 900 का स्टॉक गया था, और उसका थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल रही है, थोड़ा बहुत फॉल दोस्तों और होता है, उठाने का मौका बन सकता है, बिकॉज कंपनी एक बहुत ही लंबी वेल्थ क्रिएटर रही है। रही बात वैल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू की, 33 के आसपास है, 26 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हमें देखने को मिलती है। इस कंपनी को आप होल्ड करते हैं, ज़रूर होल्ड करें। लेना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स आप चाहे तो इस प्राइस से सीधा सीधी शुरू कर सकते हैं। बट इंटरप्राइजेस की बात की जाए, पहले पब्लिक को डराओ फिर दबा के माल उठाओ। मैंने दोस्तों एशियन पेंट या फिर इंडिगो पेंट के संदर्भ में ये बात क्यों बताई, क्योंकि छोटी कंपनी ना 60%, 70%, 80% भी गिरती है, बट बड़ी कंपनी गैस उतना नहीं गिरती है। लेकिन छोटी कंपनी जब रिवॉर्ड देना शुरू करती है ना, बहुत पैसे बनते हैं। लास्ट मार्च की बात की जाए, कंपनी गैस गिर के 1800 के आसपास आई थी, और 9 महीना 8 महीना में गैस कंपनी फिर से उस लेवल से डबल हो चुकी है। दोस्तों अच्छे से याद है, बिकॉज मैंने खुद ही उस लेवल पे क्वांटिटीज़ को ऐड करी थी, जिसका भाव 1800 के लगभग था, 1900 के लगभग था। और मैंने बताया था कि कंपनी का अगर आप OEM ODM बिजनेस मॉडल को फोकस करें और मेक इंडिया को थीम को देखें, तो कंपनी घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप उस लेवल पे खरीद के बैठे हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा को होल्ड करें। नहीं खरीद पाए हैं तो लेट इट को, जाना है जाने दीजिए, करेक्शन होगा तभी खरीदेंगे, वरना गैस बहुत सारे मार्केट्स में मौजूदा लाइक स्टॉक्स अवेलेबल हैं, बट इस कंपनी में गैस क्लियर कट ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। ये तो गैस रिकवरी फेज था, पुराने हाई को गैस तोड़ते ही कंपनी फिर से एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड को छू सकती है। अब देखते हैं कि डिक्सन एम्बर इस क्वार्टर में नंबर्स को कैसे पेश कर रहे हैं। और की बात की जाए, ये भी एक अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में गैस अभी भी आप चाहें तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। गैस शुरुआती आवर्स में ही इस साल के टाटा पावर पे या फिर कमेंट्री दी थी यूनो मिंडा पे और IRCTC पे, तीनों में गैस ब्रेकआउट फॉल्स नहीं बल्कि उल्टा बहुत ही मजबूत हुआ, और यस जो हमारी कन्विक्शन थी सही साबित हो रही है। तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गए जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है, और बहुत ही लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशन बॉक्स से निकल के डाउन साइड से कंपनी भागी है। इस कंपनी को SIP करें, प्राइस की चिंता छोड़िए, छोटी छोटी क्वांटिटीज ऐड करें फॉरवर्ड 10 ईयर्स के लिए। 10 साल के बाद उसको प्राइस दर नहीं रहेगा, बहुत ही महंगा होगा, लेकिन इस कंपनी का इस EV में ना बहुत ही अच्छा मजबूत काम कर रही है। इसकी बात की जाए, अगर दोस्तों जियो का जो डीमर्जर हुआ था फाइनेंशियल का, अगर उसको आप छोड़ देना, कंपनी का इस लाइफ टाइम हाई को ब्रीच कर दी है। अगर आप प्राइस को जोड़ें तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कैलकुलेशन बोल रहा हूँ। आज दोस्तों फाइनली रिलायंस का जो पत्ता है वो खुलता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों के बाद जो सोया हुआ शेयर है ना, वो भागता हुआ देखने को मिल रहा है। आज हमें रिलायंस जैसे अच्छी कंपनी में 3% के आसपास तेजी देखने को मिली है। इसकी दोस्तों एक खास बात है, ये बाजार को आराम से अपने दम पर चढ़ा सकता है, गिरा सकता है, इसमें गैस इतना पावर है। इसलिए गैस मुकेश अंबानी का जो विजन है ना, और जो खासकर एक लाइक नेतृत्व है, वो मुझे गैस बहुत ही पसंद है। बिकॉज रिलायंस अब ना पेट्रोकेमिकल ऑयल डिफाइनिंग कंपनी नहीं रही। कल मैंने कमेंट देखा कि सर इसमें जिसने पैसे लगाए वो तो फंसा हुआ फील कर रहे थे। सेम दोस्तों ना, आप जाइए 8 साल पहले की कहानी देखें, लोग रो रहे थे, बट जब दोस्तों जियो की अनाउंसमेंट हुई ना और रिलायंस रिटेल कंपनी आज कहाँ पे है आप देख सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है आने वाले कल में गैस इस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है, और जिस हिसाब से कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वेरियस थीम में, और आने वाले कल में गैस जो कंपनी का कमिटमेंट है कि हमें देश के लिए भी कुछ करना है,
उन सब इंडस्ट्री में कैसे एक्सप्लोर करें जहाँ पर रिलायंस घुस रहा है हाइड्रोजन में और लेके बैठे हैं। तो एसआईपी वाले स्टॉक है, इन सब स्टॉक्स में कैसे पैसे घटना बहुत ही कम होते हैं, मतलब बहुत ही कम संभावना होते हैं। लेकिन एसआईपी करते हैं तो लॉन्ग टर्म में कैसे ये सब कंपनी ना देश को बहुत ही बड़ा रेवेन्यू देती है, टैक्स पे करती है उसी हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म में कैसे ये सब कंपनी निफ्टी की जेम है। और इन सब कंपनी में अगर आप शक की निगाह से देखते हैं वो चीज़ सही नहीं है, कभी कंपनी आगे भागती कभी पीछे भागती, बट यस कंपनी लॉन्ग टर्म में भागती ज़रूर है। तो फुटवेयर्स की बात की जाए बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, और इस क्वार्टर में गाइस Q3 के नंबर्स के बाद क्या आउटलुक आ रहा है और मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, नंबर्स के बाद मैं आपको सही सही इन्फॉर्मेशन दूंगा। कभी होता है कि मार्केट में बहुत सारे शेयर्स भागते हैं और कोई कोई स्टॉक बिल्कुल लेगार्ड परफॉर्मेंस करता है, जिसमें रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड्स भी है, बट कंपनी ख़राब नहीं है। एक समय इस कंपनी को लेके बहुत लोग कवर कर रहे थे, आज स्टॉक नहीं भाग रहा, इसका मतलब कंपनी ख़राब हो गई। वो चीज़ सही नहीं है। मार्जिन्स का गैस डिस्टर्बेंस हुआ था तो कंपनी गिरी है, लेकिन यस अब देखते हैं कि कंपनी मार्जिन्स को कैसा रीस्टोर करती है और कंपनी क्या पुराने परफॉर्मेंस पे वापस आएगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात हो सकती है। वर्धमान मदरसन सुमी की बात कीजिए, आपको याद होगा 67, 69, 71, 80, 85, 97 इन सब लेवल्स पे गैस मैंने बहुत बार कवर किया और बताया था कि ऑटो एंसिलरी में गैस जिस दिन तेजी हुई उस दिन मदरसन की बात की जाए, संवर्धना मदरसन ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। अब तो कैसी ये डबल डेट को छोड़ के सिंगल माफ़ करिएगा डबल को छोड़ के ट्रिपल डेट्स में आ चुका और कंपनी गैस अभी के टाइम 109 के आसपास जा चुकी है। टारगेट मेरे 120 के आसपास कंटिन्यू है, तो ऑफकोर्स गैस मुझे टारगेट इंटैक्ट लगते हैं। और यस गुड केस में गैस एनी सरप्राइज बाय द प्रोमोटर्स या फिर कोई कॉर्पोरेट इवेंट की बात की जाए, फिर गुड नंबर्स की बात की जाए अर्निंग सीजन में, जो कि कुछ ही पॉसिबल अगर ऐसा होता है तो कंपनी का 150 भी आने वाले एक साल में जा सकती है। तो कंपनी में अगर आपने चढ़ाई की है तो होल्ड करें, लेना चाहते हैं तो Q3 के नंबर्स के बाद लेना का सोच सकते हैं। कंपनी महंगी हुई है बट कंपनी में अभी भी बहुत ही अच्छा पोटेंशियल बाकी है। यूनो मिंडा में अगर आपने निवेश किया, सोना BLW में, उन सब में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इंफ्लूइंग की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जब से इनके CEO ने डिज़ाइन किया है तब से कंपनी में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली है। एक समय का इस कंपनी 4000 के आसपास पहुंचा था और उसके बाद इसने बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स को तोड़े हैं। देखते हैं कि इस बार नंबर्स में क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, बट टेक्निकली का उतना जो साउंड फिगर है ना वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज इस कंपनी ने कैसे बहुत दिनों के बाद एक मैसिव ब्रेकडाउन दिया है। हम देखते हैं इसके नंबर्स में क्या खिचड़ी पकड़ी है, बट ऐसे लाइक जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अपडेट होने वाले उसमें देखते हैं कि बड़े बड़े नाम इस बार दिसंबर क्वार्टर्स में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर उनकी तरफ से बाइंग आती है तो कन्वर्शन लेवल काफ़ी बढ़ेगा, बिकॉज इस कंपनी को तो हमने 1200 के आसपास कवर किया, तो कंपनी बहुत ही अच्छे पैसे बनाई भी थी। बट चूँकि CEO ने डिज़ाइन किया, एक सेंटीमेंट नेगेटिव होता है जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी फॉल डाउन हुआ है। इस लैब की बात की जाए, ये भी एक शानदार बिजनेस मॉडल है, देखना बनता है कि इस बार के Q3 के नंबर्स कैसे आते हैं। सरप्राइज दोस्तों इस नंबर्स में तो आने वाले कल में हमें 5000 के लेवल्स पे दिखाई पड़ सकता है और ख़राब केस में कंपनी वही गिर के फिर से 3600-3500 के आसपास ही पहुंच सकती है। तो नंबर्स को देखने के बाद ही मैं अपनी कमेंट्री जितने भी तरह के फार्मा स्टॉक्स पे दूंगा ज़रूर। इसकी बात की जाए, जब से गैस इथेनॉल का कांड हमें देखने को मिला, सरकार ने जो कि एकदम अच्छा काम नहीं किया, उसके बाद काफ़ी लोग इस शेयर में घबरा चुके हैं। खराब नहीं है बट मैं तो अपने स्टॉप लॉस लेके काम कर रहा हूँ। कंपनी को हमने 300 के आसपास कवर किया था, कंपनी 650 के आसपास गई। अब रातों रात कुछ ऐसी खबर आ जाएगी जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो स्टॉक का बिहेवियर आपको पता ही है। बट कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म करिए, देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो बहुत लोग पूछ रहे सर करना है कि अगर आपने सही टाइम में एंट्री की है तो इस कंपनी में काफ़ी अच्छे अर्निंग्स आ रहे हैं, आप उस अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या चाहते हैं तो Q3 के नंबर्स को देखें, उसके बाद जजमेंट करें, बिकॉज इसने गाइस बहुत ही लंबे पैसे बनाए बट बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है। अगर आपको इतनी वोलेटिलिटी पसंद नहीं है तो मार्केट में और ही बेटर ऑप्शन सब मौजूद है, अवेलेबल है। बट ये कंपनी ख़राब नहीं है, पिछले कुछ समय से गैस अर्निंग ग्रोथ काफ़ी बढ़े भी है। ये छोटी सी अपडेट थी गैस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।